दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो ज्ञान में। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन से जुड़ी बेहतरीन ऑडियो बुक समरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ द माइंड किताब की। ये किताब हमें इंसान के दिमाग के उस हिस्से से परिचित कराती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अंदर छिपे डर, गुस्से, ईर्ष्या, लालच, असुरक्षा और नकारात्मक कैसे कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करती है, यही इस किताब का मुख्य विषय है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के अंदर चलती है। जब तक हम अपने दिमाग के अंधेरे हिस्से को समझ नहीं लेते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। ये किताब बताती है कि हर इंसान के अंदर दो तरह की आवाजें होती हैं। पहली आवाज हमें आगे बढ़ने, सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी आवाज हमें डराती है, हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है और बार बार कहती है कि हम सफल नहीं हो सकते। अगर हम इस दूसरी आवाज को पहचान नहीं पाए तो यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेखक कहते हैं कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। डर हमें सावधान रहने में मदद करता है, लेकिन जब वही डर हमारे फैसलों पर हावी हो जाता है, तब वो हमारी प्रगति रोक देता है। इसलिए डर से भागने की जगह उसे समझना जरूरी है। इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। यही कारण है कि हम नई आदतें बनाने से बचते हैं, कठिन कामों को टालते हैं और अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन असली विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। लेखक बताते हैं कि ईर्ष्या भी हमारे मन के अंधेरे हिस्से का एक रूप है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होने की बजाय जलने लगते हैं, तो हमारा ध्यान अपनी प्रगति से हट जाता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद को कल के मुकाबले बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा भी हमारे मन का एक शक्तिशाली भाव है। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते, तो ये रिश्तों, करियर और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम गुस्से की वजह समझ लें, तो वही ऊर्जा सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकती है। किताब ये भी समझाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी को हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। जिन बातों को हम बार बार सोचते हैं, धीरे धीरे वही हमारी आदत और फिर हमारी पहचान बन जाती है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कई लोग बाहर से आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर असफलता के डर से जूझ रहे होते हैं। ये किताब सिखाती है कि आत्मविश्वास का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने मन के अंधेरे हिस्से को हराना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे स्वीकार करना होगा। अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें पहचानिए, क्योंकि जिस समस्या को आप स्वीकार नहीं करते, उसका समाधान भी नहीं कर सकते। आइए अब इस समरी को आगे बढ़ाते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे मन का अंधेरा हिस्सा कभी भी सीधे सीधे सामने नहीं आता। वह अक्सर तर्क, बहाने और झूठे विश्वासों के पीछे छिपा रहता है। उदाहरण के लिए,
जब आप कहते हैं मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कई बार ये आलस नहीं बल्कि असफल होने का डर होता है। आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो आपको जोखिम लेने से रोकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों की शुरुआत ही नहीं कर पाते। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि हमारा अहंकार यानी ईगो भी हमारे मन के अंधेरे हिस्से का हिस्सा है। ईगो हमें अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करने देता। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम तुरंत अपना बचाव करने लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही तेजी से आगे बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर आलोचना को एक सीख की तरह देखना शुरू कर दें, तो आपका विकास कई गुना तेज हो जाएगा। क्योंकि आलोचना आपके चरित्र पर हमला नहीं, बल्कि सुधार का अवसर भी हो सकती है। किताब ये भी समझाती है कि नकारात्मक सोच अपने आप नहीं आती। यह उन अनुभवों का परिणाम होती है जिन्हें हमने वर्षों तक अपने अंदर जमा किया होता है। अगर बचपन में किसी ने आपको बार बार कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो संभव है कि आज भी वही आवाज आपके मन में गूंज रही हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह नकारात्मक सोच सीखी जाती है, उसी तरह सकारात्मक सोच भी सीखी जा सकती है। इसके लिए रोज अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी आपका मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, उसी समय खुद से कहिए मैं सीख सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं कि हमारा मन उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जो गलत हो सकती है। इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। यही वजह है कि एक छोटी सी आलोचना कई तारीफों से ज्यादा याद रहती है। अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं, तो हर रात सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को लिखिए। धीरे धीरे आपका दिमाग अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देगा। इस किताब में माफ करने की शक्ति के बारे में भी बताया गया है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नफरत अपने अंदर रखते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अपना मन उठाता है। माफ करने का मतलब गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना है। लेखक कहते हैं कि मानसिक शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने विचारों को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर पाते हैं। अगर आपका मन हर समय भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझा रहेगा, तो वर्तमान का आनंद कभी नहीं ले पाएगा। इसलिए वर्तमान क्षण में जीना सीखिए। यही वो जगह है जहां आपका वास्तविक जीवन घटित हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि अनुशासन भावनाओं से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप सिर्फ मन होने पर काम करेंगे, तो कभी भी बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मन न होने पर भी सही काम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका चरित्र मजबूत बन जाएगा। लेखक कहते हैं कि हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को स्वस्थ रखना। किताबें पढ़ना, ध्यान करना, अच्छी संगति में रहना
और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना आपके मन के अंधेरे हिस्से को कमजोर करता है। याद रखिए, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, आलस, ईगो और नकारात्मक सोच पर विजय पाने में है। जिस दिन आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी।